नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मंडल न्यूज़ के सभी दर्शकों को विजयादशमी पर्व की अनेकानेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। शहर के प्रमुख व्यापारिक स्थल जयस्तंभ चौक पर स्थित 2 मोबाइल शोरूम में अज्ञात चोरों द्वारा सेंधमारी करते हुए करीब 23 लाख रुपए के मोबाइल हैंडसेट चुरा लिए गए। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर स्थित जयस्तंभ चौक पर शंकर नगर परिसर निवासी योगेश रतलानी की आरके टेलीकॉम मोबाइल शॉप ही है। साथ ही इसी परिसर में मांगीलाल प्लॉट निवासी बकुल कक्कड़ का सैमसंग स्मार्ट कैफे है। इन दिनों पर्व एवं त्योहारों का समय चल रहा है और लोग बाग ऐसे समय बड़े पैमाने पर नए मोबाइल खरीदते हैं। इस बात के मद्देनजर इन दोनों मोबाइल शोरूम में बड़े पैमाने पर नए मोबाइल हैंडसेट का स्टॉक लाकर रखा गया था। बुधवार की रात दोनों शोरूम के संचालक हमेशा की तरह दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे, लेकिन गुरुवार की सुबह जैसे ही दोनों व्यवसायी अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो शोरूम का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और जांच पड़ताल करने पर दुकान में चोरी होने की बात समझ में आई, जिसके बाद तुरंत मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाना पुलिस में दर्ज कराई गई। गत रोज संतरा उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व कृषि मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी किसान आघाड़ी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल बोंडे द्वारा चांदूर बाजार में किए गए आंदोलन को विशुद्ध रूप से राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि आज किसानों के मामलों को लेकर संवेदना दिखा रहे डॉक्टर अनिल बोंडे ने खुद कृषि मंत्री व जिला पालक मंत्री रहते समय किसानों की भलाई और जिले के विकास हेतु क्या किया, यह सवाल डॉक्टर बोंडे से पूछा जाना चाहिए। राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक किसानों से संबंधित कई मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और इस समय केंद्र में उसी पार्टी की सरकार है जिससे डॉक्टर बोंडे वास्ता रखते हैं। ऐसे में डॉक्टर अनिल बोंडे को चाहिए कि वे राज्य सरकार का निषेध करने की बजाय अपनी ही पार्टी की सरकार का गिरेबान पकड़ें और किसानों को आर्थिक सहायता पहले दिलाएं। जहां तक राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार का सवाल है तो राज्य सरकार द्वारा किसानों की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और किसानों को हर संभव सहायता भी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। विदर्भ क्षेत्र की कुल स्वामिनी कही जाती अम्बा देवी व एकवीरा देवी के मंदिरों में जारी नवरात्रोत्सव की पूर्णाहुति करने हेतु नवमी पर्व के उपलक्ष्य में आज पूरे विधि विधान के साथ महायज्ञ संपन्न कराए गए। इस उपलक्ष्य में दोनों मंदिरों में वेद पाठी ब्रह्म वृंदों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महायज्ञ की विधि पूर्ण की गई। अम्बा देवी मंदिर में पूर्व सांसद अनंत गुढ़े व उनकी पत्नी विजया गुढ़े तथा रविंद्र खांडेकर व दीपा खांडेकर के यजमानत्व में, वहीं एकवीरा देवी मंदिर में चंद्रशेखर कुलकर्णी व स्वाति कुलकर्णी तथा राजेंद्र टेम्बे व विजया टेम्बे के यजमानत्व में महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न कराएगी। इससे पहले गत रोज दुर्गाष्टमी के पर्व पर अम्बा देवी व एकवीरा देवी को 3500 किलो सूखे मेवे का प्रसाद अर्पित किया गया। सूखे मेवे का नैवेद्य अर्पण करने की यह परंपरा अम्बा देवी एकवीरा देवी आरती मंडल द्वारा पुरातन काल से चली आ रही है, जिसके तहत प्रतिवर्ष नवरात्र में दुर्गाष्टमी के दिन दोनों देवियों को सूखे मेवे का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। गत रोज अर्पित किए गए 3500 किलो सूखे मेवे के नैवेद्य का गुरुवार 14 अक्टूबर को नवमी की आरती के बाद प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरण किया गया। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा गुरुवार की दोपहर शंकर नगर स्थित अपने निवास से नंगे पांव पैदल चलते हुए अम्बा देवी व एकवीरा देवी के मंदिर पहुंचे।
आशीर्वाद घेण्यासाठी, आरती करण्यासाठी, साखळे घालण्यासाठी दरवर्षी आम्ही बिना चप्पलीने गंगा सावित्री निवासवरनं अंबादेवी मंदिरामध्ये येतो. आमचे सगळे कार्यकर्ते येतात. तर यावेळेला विशिष्ट ज्याप्रमाणे निसर्गाने शेतकऱ्याला साथ दिली, शेतकरी संकटामध्ये शेती वाहून गेली, पिकं वाहून गेले, घरं वाहून गेले आणि शेतकऱ्यावर जे कर्जाचं बोझ आहे आणि विदर्भामध्ये अमरावती जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करतात. दिवाळी त्यांची अंधारामध्ये जाण्याची परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे, त्यांना सद्बुद्धी अंबा मातेने दिली पाहिजे. हे सगळं आम्ही एकविरा माता आणि अंबा मातेच्या चरणी आज घातलेलं आहे की राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सद्बुद्धी देऊ आणि दिवाळीच्या 8 दिवसाआधी त्या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये त्यांच्या माध्यमातून पैसे टाकले गेले पाहिजे आणि दिवाळी शेतकऱ्याची साजरी झाली पाहिजे. अन्यथा मातोश्रीवर दिवाळीसुद्धा साजरी होऊ देणार नाही. पूर्ण राज्यामधला शेतकरी कितीही पोलिसांचं दडपण असलं, किती आम्हाला मागच्या वर्षीसारखं अरेस्ट केलं, ताब्यात घेतलं, किती हुकुमशाही केली, तरी स्वतःहून शेतकरी हा मातोश्रीवर जाईल आणि मातोश्रीवर शेतकरी हा मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंची दिवाळी होऊ देणार नाही. जेव्हापासून मी अमरावती जिल्ह्याची सून झाली त्या दिवशीपासून ते आजपर्यंत दरवर्षी आम्ही अंबादेवीची चरणी साजरा घालतो आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी काहीतरी वेगळं चित्र आमच्या पूर्ण देशामध्ये आणि महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. म्हणजे कोरोना महामारी आणि जे शेतकऱ्यांवर संकट आला बाढच्या अनुसार बरेचसे शेतकऱ्यांचे जीव त्या बाढमध्ये गेले, पावसामुळे गेले आणि बरेचसे नुकसान आमच्या शेतकरी राजा हा संकटात सापडलेला आहे. म्हणून अंबादेवीच्या चरणी आम्ही प्रार्थना करायला आलो की संकट लवकरात लवकर आमच्या देशावरनं, आमच्या महाराष्ट्रावरनं आणि शेतकऱ्यांवरनं हा गेला पाहिजे आणि आदलीसारखं आम्ही आपलं जीवन परत जगलो पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण आज साकडा घातला. स्थानीय हिंदू मोक्षधाम के पीछे गड़गड़ेश्वर मार्ग स्थित श्री महाकाली माता मंदिर देवस्थान में शारदीय नवरात्र के 9वें पर्व पर पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों से चल रहे यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। साथ ही इस समय देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करते हुए कन्या भोज भी कराया गया। इस आयोजन में शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने बतौर यजमान हिस्सा लिया। नवरात्र पर्व बीतने के साथ ही कल बड़ी धूमधाम से विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन लोग बाग अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर आम के पत्तों का तोरण लगाने के साथ ही गेंदे के फूल से सजावट करते हैं। साथ ही वाहनों की भी गेंदे के फूल चढ़ाकर पूजा की जाती है। ऐसे में इस समय शहर में जगह जगह गेंदे के फूल की दुकानें सज गई हैं, जहाँ पर लोग बाग बड़ी संख्या में गेंदे के फूलों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मनपा प्रशासन द्वारा विविध इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बनाए गए घरों का गुरुवार को लकी ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस ड्रॉ प्रक्रिया में मनपा आयुक्त सहित मनपा के संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागृह में शुरू की गई इस ड्रॉ प्रक्रिया में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक सुलभा खोड़के व रवि राणा, पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल, शिक्षक विधायक किरण सरनाईक, महापौर चेतन गावंडे, उप महापौर कुसुम साहू, निगमायुक्त प्रशांत रोडे, उपायुक्त सुरेश पाटिल, जीवन सदार, राजेंद्र पवार, सुनील चौधरी तथा स्थायी सभापति सचिन रासने द्वारा अपनी उपस्थिति दर्शाई गई। वहीं दूसरी ओर जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अपने आप में एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सभी सर्वसामान्य जरूरतमंद व बेघर नागरिकों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में इस योजना का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर होना चाहिए। साथ ही इस योजना का ड्रॉ भी लाभार्थियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में होना चाहिए, ताकि किसी के मन में इस ड्रॉ एवं घरकुलों के आवंटन को लेकर कोई संदेह नहीं रहे। साथ ही जिले की सांसद नवनीत राणा ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई कि मनपा प्रशासन द्वारा इस ड्रॉ प्रक्रिया हेतु आयोजित कार्यक्रम को लेकर उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों आज तिवसा में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस समय जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम व तिवसा के नगराध्यक्ष वैभव वानखड़े सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की काफी किल्लत महसूस हुई, लेकिन अब लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। आणि म्हटलं की ह्या निमित्तानं अजून एक गोष्ट होते आणि ती आहे ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट. कारण ऑक्सिजन हे आपल्याला सगळ्यांना लागतंच. श्वासोश्वास जर आपल्याला व्यवस्थित घ्यायचा असेल तर ऑक्सिजन आपल्याला ग्रहण करावं लागतं आणि मगच त्या ठिकाणी आपण खऱ्या अर्थानं व्यवस्थित जगू शकतो. कोविडमध्ये खूप त्रास झाला, खूप गोंधळ झाला, रोज नवे नियम होते, त्यातल्या त्यात
सेकंड वेव्हची सुरुवात ही अमरावतीमधनं झाली. त्या व्हेरियंटला अमरावती व्हेरियंट म्हणायचं असंच जगाने ठरवलं आणि आम्ही म्हटलं की ते अमरावती व्हेरियंट वगैरे काय म्हणू नका. एक सामाजिक काम म्हणून आपल्या जवळची आजी, आपल्या जवळची काकू, आपल्या जवळचा काका कोणी काय वॅक्सिनेशन केलं नसेल तर ते कृपा करून वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह इथे राबवा. नगरपंचायतीच्या मार्फत, पंचायत समितीच्या मार्फत आणि जिल्हा परिषदेच्या मार्फत आपण हे सगळं राबवलं पाहिजे असा माझा अट्टहास आहे. तिवसा तालुक्यात जास्तीत जास्त मला 95% पर्यंत तुम्ही सेकंड डोजेस करून पाहिजे. स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्तन कैंसर का पता लगाने वाली मेमोग्राफी मशीन का उद्घाटन करने के साथ ही जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों 12 एम्बुलेंस वाहनों का लोकार्पण किया गया. इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अत्याधुनिक संसाधनों से स्वास्थ्य सेवा बेहद मजबूत होगी और सरकार द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ाने का काम किया जा रहा है. ओके, कसं ऑपरेटिंग असतं? ऑपरेटिंग राईट आणि लेफ्ट साइड दोन्ही ओके. साइडचे ब्रेस्ट आणि इथे मग कम्प्रेशन होते आणि त्याचे दोन्ही अँगल मधून फॅन्टॅस्टिक. तर आपण आता याचा अर्थ कॅन्सर डिटेक्शन घेऊ शकतो. हो आराम. लवली. वा. We are operating also, ma'am. वी आर ऑपरेटिंग We are operating cancer patient, breast cancer patient. या कसला तो एम्बुलेंसची निवड आहे. Working since 4 years. Thank you so much for your service. We need it more. All the doctors also. We'll meet in collector office. We'll have a brief meeting with them. है ना? स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भेजे गए पत्र में कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पुलिस पाटिल द्वारा बेहद अहम भूमिका निभाई जाती है, लेकिन पुलिस पाटिलों के मानधन वृद्धि सहित कई मामले विगत लंबे समय से प्रलंबित हैं. अतः पुलिस पाटिलों के मानधन को बढ़ाया जाए, जिस पर आने वाले दौर में पुलिस पाटिलों की मांगों को सुलझाने को लेकर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दिया गया है. जिलाधीश पवनीत कौर के मुताबिक मिशन कवच कुंडल के जरिए कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान को गति मिली है. ऐसे में परिवार के हर सदस्य को टीकाकरण कराने हेतु खुद परिवार की महिलाओं द्वारा आगे आकर प्रयास किए जाने की जरूरत है. गत रोज मनपा द्वारा नेहरू मैदान में गीले कचरे से खाद निर्मित करने वाले टोगो वाहन का प्रात्यक्षिक आयोजित किया गया था. इस वाहन के जरिए खुद गीले कचरे का संकलन करते हुए उसे एक ही स्थान पर खड़े रहकर 8 दिन के भीतर गुणवत्तापूर्ण खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है. इस वाहन के प्रात्यक्षिक का उद्घाटन उप महापौर कुसुम साहू के हाथों किया गया. इस समय निगमायुक्त प्रशांत रोडे सहित मनपा के अधिकारी व पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंट आणि एन्व्हायरमेंट रिलेटेड ह्याच्यामध्ये काम करतोय. हे जे प्रोडक्ट आहे ह्याच्यामध्ये आम्ही बऱ्याच गोष्टी बघितल्या की जेव्हा आपण कचऱ्यावरती काही विल्हेवाट लावायचा प्रयत्न करतो किंवा बायोगॅस बनवतो, वर्मी कंपोस्टिंग किंवा काही कंपोस्टिंग बनवतो, त्याला बरेच अडचणी येतात, त्याच्यामध्ये फेल्युअर येतात. कारण की ह्याच्यामध्ये जेव्हा एखाद्या ओल्या कचऱ्याचं कंपोस्टमध्ये रूपांतर करायचं असतं तर त्यावेळेला हीट म्हणजे उष्णता आणि मॉइश्चर ह्या दोन गोष्टीचा खूप इम्पॉर्टन्स असतो. पुरानी रंजिश के चलते अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करते हुए उसे जान से मार देने का प्रयास करने वाले आरोपी को स्थानीय प्रथम जिला न्यायाधीश SS अडगर की अदालत द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सोनाली सुबोध क्षीरसागर ने सफलतापूर्वक पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दफा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी माना. जिले में आज केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया. इस समय तक 96,754 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,147 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. इस समय जिले में 11 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है. इनमें से 5 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है. वहीं मनपा क्षेत्र में 5 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं. बीते 24 घंटे के दौरान 210 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.48% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है. आज समूचे संभाग में 3 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें बुल्ढाना के 2 मरीजों का समावेश रहा. वहीं 5 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 1 व वाशिम के 3 मरीज शामिल हैं. इसके साथ ही अकोला में 2 मरीजों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है. इस समय जिले में राजस्थानी हितकारक मंडल का विस्तार शुरू किया गया है, जिसके तहत परतवाड़ा अचलपुर शहर में मंडल की कार्यकारिणी के गठन को लेकर समाज हितचिंतकों द्वारा चर्चा की गई और सर्वसम्मति से चर्चा कर कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया गया. परतवाड़ा राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष पद पर मनोहर अग्रवाल तथा सचिव पद पर राजेंद्र खंडेलवाल की नियुक्ति की गई है.
राज्य के पशु संवर्धन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि चांदूर बाजार के पशु वैद्यकीय अस्पताल का रूपांतरण तहसील पशु वैद्यकीय सर्व चिकित्सालय में करने का निर्णय लिया गया है और इसमें लगने वाले 5 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई है, जिससे तहसील के पशुपालकों को काफी राहत मिली है और उनके पशुओं की सुरक्षा के लिए अब यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। इसे राज्य मंत्री बच्चू कडू के प्रयासों की सफलता कहा जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त को निवेदन सौंपकर मांग की गई कि जिले में रोजाना अवैध रूप से गुटखा बिक्री व सुगंधित सुपारी की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, इस पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। गत रोज धारणी के पास स्थित लवादा गांव के निकट बुरहानपुर मार्ग पर जंगल में सड़क से 60 फीट की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला व क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। मृतक के चेहरे पर काफी चोट के निशान है और उसके चेहरे की हड्डियां तक दिखाई दे रही हैं, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही। यह शव सागौन वृक्ष की आड़ में पड़ा दिखाई दिया था। मौके पर एक दुपहिया वाहन के कुछ स्पेयर पार्ट, 4 चप्पल व खून के निशान मिले हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया गया है कि इस व्यक्ति की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई और इसे सड़क हादसे का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। धारणी पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। एक विवाहित महिला की संदेहास्पद मौत को लेकर गाड़गेनगर पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू की है। मृतक महिला के मायके वालों द्वारा आरोप लगाया गया कि मृतक महिला का पति उसके साथ काफी मारपीट किया करता था। स्थानीय डफरीन अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मृत्यु होने का मामला सामने आया है। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने परिजनों के कहने पर शिकायत दर्ज कराई है। आम्रपाली संतोष महाजन नामक 30 वर्षीय गर्भवती महिला को बीते सोमवार अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 13 अक्टूबर की रात सिजेरियन के जरिए प्रसूति की गई थी, लेकिन आधी रात में आम्रपाली महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उसकी मौत हो गई। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले सुफियान नगर में बंद घर को निशाना बनाने वाले 2 शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने हिरासत में लिया। दोनों शातिर चोरों ने 1 माह पहले यास्मीन नगर में भी सेंधमारी की घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। गिरफ्तार किए गए चोरों के नाम जब्बार खान, रऊफ खान तथा शेख वसीम शेख रहमान बताए गए हैं। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले राम लक्ष्मण संकुल दुर्गोत्सव मंडल के आयोजकों पर सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड नियमों का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने जयकुमार वर्धानी, राजेश धनकारी, राहुल दयाराम व विजय चन्नानी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाले लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के बेलोरा परिसर में एक युवक को महिला के सामने अश्लील हरकत करना काफी भारी पड़ गया। महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ लोनी पुलिस में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम प्रदीप आठौले बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।